आपका साथ मिलेगा तो पार जाएंगे। चंडीगढ़ जीते हैं, दिल्ली जीते हैं और चंडीगढ़ में भी आने वाले समय बदलाव लेके आएंगे। एक बार फिर मैं अपने भाई जस्सी को और पूरी टीम को आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ही रास्ता निकलता है और मेहनत से ही लोगों के अंदर साख बनती है। तस्वीरें हिसार के गांव पेटवाड़ की है, जहां दीपेंद्र हुड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए गुलाबी पगड़ी पहनाई। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आभार जताते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि अब मेहनत करने का समय आ गया है। हमने दिल्ली तो जीत ली है, अब चंडीगढ़ की बारी है। उनका ये बयान प्रदेश के लिए सुर्खियां बन रहा है। उनके इस बयान को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। तो एक बार फिर सुनते हैं उनका ये बयान। साथ मिलेगा तो पार जाएंगे। चंडीगढ़ जीते हैं, दिल्ली जीते हैं और चंडीगढ़ में भी आने वाले समय बदलाव लेके आएंगे। एक बार फिर मैं अपने भाई जस्सी को और पूरी टीम को आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ही रास्ता निकलता है और मेहनत से ही लोगों के अंदर साख बनती है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान दीपेंद्र हुड्डा मीडिया से भी रूबरू हुए और नौकरियों में हो रहे घोटालों के उजागर होने को लेकर प्रदेश गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। युवा है वो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर का सामना करने पे क्यों मजबूर है? मुख्यमंत्री जी से मैं जवाब मांगता हूँ। आज भारत सरकार और नीति आयोग मोदी सरकार क्यों कह रही है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है? मुख्यमंत्री जी जवाब दें इस बात का। ऐसे में इतना बड़ा भर्ती घोटाला, जहां जो छापे पड़े तो करोड़ों रुपए, 3 करोड़ 60 लाख रुपए बरामदगी हुई एक ऐसे व्यक्ति से जिनका पद ही नहीं था। पद बनाया गया एचपीएससी में और फिर इनको लगाया गया और वो पैसे एचपीएससी के दफ्तर में पकड़े गए 1 करोड़ से ज़्यादा। तो कितना खुला काम का अंदाज़ा लगाओ। जैसे परचून की दुकान पे टॉफ़ी और चॉकलेट और लॉलीपॉप और चीनी और दाल बिकती है, ऐसे रेट लिस्ट लगा के नौकरियां ऐसे पता चला है उनके। जब छापा लगा तो सामने आया कि डेंटल सर्जन 35 लाख, एचसीएस प्रीलिम का क्लियर कराओ 40 लाख, स्टाफ नर्स 10 लाख, एएनएम 20 लाख। इससे पहले जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में छापा मारा गया था तो ये सामने आया कि ड्राइवर 5 लाख, कंडक्टर 4 लाख, क्लर्क 10 लाख। तो ये इस तरह का खुला खेल, परचून की दुकान में जैसे सामान बिकता है ऐसे नौकरियां बिकने के केंद्र बन गए एचपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ऐसे में हरियाणा नौजवान क्या कहाँ जाएगा? देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इनकी विफल नीतियों की वजह से। आज हरियाणा में ना तो 8 साल में कोई निवेश हुआ, ना हरियाणा में कोई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भाजपा की नीति देश में या प्रदेश में जो विपक्ष में मजबूत आवाज़ है, उस आवाज़ को कैसे निशाने पे लिया जाए, कैसे उस आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार की नीति पे लोग चलते हैं। हिसार पे मेन फोकस है, नारनौंद पे मेन फोकस है, पूरे हरियाणा पे फोकस है। 2 दिन नारनौंद में देखिए ये देखो, मैं समझता हूँ कि नारनौंद क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव रहा है। मेरी ड्यूटी नारनौंद में 2012 में लगी थी, 13 में जब उपचुनाव था, आपको याद होगा। जब उपचुनाव कांग्रेस पार्टी से उस टाइम जयप्रकाश जी उम्मीदवार थे, लेकिन उपचुनाव था उस समय मेरी फर्स्ट टाइम ड्यूटी लगी थी। तो मेरे को जब तब से लेके आज तक, आप तो देख रहे हैं, आप तो 10 साल से, आप तो एक तरीके से आप लोग तो मेरे जैसे वो सहपाठी हैं उस तरह के हैं। तो देखिए कभी फोकस में हमारे 10 साल में कभी आपको कमी दिखी नहीं होगी। अपनापन है, इलाके में अपनापन है। अब मुझे विश्वास है कि जो अपनापन झलक रहा है, ये अपनापन अगले आने वाले समय में यहाँ से जो राजनीतिक नतीजे आएंगे नारनौंद के, वो। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को पार्टी कार्यक्रम के तहत हिसार का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गांव पेटवाड़ में युवा कांग्रेस नेता और जिला पार्षद जस्सी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नोटों को लाओ, बोर पेपर छोड़ो, कोरे के नाम पर हर प्रकार की नौकरियों में भ्रष्टाचार व्यापक मात्रा में किया जाता है। उन्होंने कहा आज हरियाणा का युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।
यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।